आप सोच भी नहीं सकते यूनुस के अमेरिका से आते ही बांग्लादेश में क्या हो रहा है। बांग्लादेश की पार्टी जमाते इस्लामी ने भारत पर खुलेआम हमले की धमकी दी है और बोला है दिल्ली पर कब्जा बहुत जल्द ही कर लिया जाएगा। दोस्तों, मैं केएमजे राय एजुकेशनल ट्रस्ट की तरफ से केएम राय योग गुरु आज आप लोगों के सामने एक ऐसी जानकारी लेकर आया हूं जो कि आपको हिला कर रख देगी। तो क्या आप सोच भी सकते हैं कि बांग्लादेश भी भारत पर हमले की तैयारी कर सकता है? अगर वहाँ के हालात पर एक नज़र डालें तो संभावना बनती है। अगर किसी छोटे गुंडे के पीछे भी बड़े आदमी का हाथ हो तो बहुत बड़े काम कर सकता है। इस समय आपको मालूम है बांग्लादेश ने अपने भारत से हाई कमिश्नर वापस बुला लिए हैं और बांग्लादेश में जमाते इस्लामी ही सरकार चला रही है। यूनुस तो केवल एक कठपुतली हैं। अमेरिका की सहायता से जमाते इस्लामी और यूनुस कभी भी भारत पर हमला करने का भी दमखम रखते हैं और उसमें चीन मूक दर्शक बना रह सकता है या कभी चीन की भी सहायता से कर सकते हैं। इस समय जमाते इस्लामी और यूनुस दोगली गेम खेलने की तैयारी भारत के साथ ज़रूर कर रहे हैं। इतना तो आप हालात देखकर कह सकते हैं। दुर्गा पूजा में हिंदुओं से 5 लाख रुपए जजिया कर की वसूली चालू हो चुकी है, जिससे कई हिंदुओं ने वहाँ दुर्गा पूजा के पंडाल ही नहीं लगाए। ये हालात देखकर वही होता है, वही उम्मीद आती है, वही दृश्य नज़र आता है जो आज से 300 साल पहले औरंगजेब के शासनकाल में होता था। औरंगजेब ऐसे ही जजिया कर लगाता था और हिंदुओं को मार मार कर मुसलमान बनाता था, इस्लाम का बुलवाता था। आज वही नज़ारा बांग्लादेश में दिख रहा है। पाकिस्तान में तो ये नज़ारा पिछले 75 सालों से दिख रहा था, लेकिन वही नज़ारा बांग्लादेश में दिख रहा है। और 10 साल बाद अगर भारत में हिंदुओं के लिए मजबूत कानून नहीं बनाया गया, मुस्लिम आबादी पर नियंत्रण के लिए मजबूत कानून नहीं बनाया गया, तो 10 साल बाद भारत में भी वही नज़ारा दिखने को मिल सकता है। आज भी भारत के कई राज्यों में वो नज़ारा है। जैसे कश्मीर में 10 साल पहले कश्मीरी हिंदुओं को पीट कर भगाया गया। पश्चिम बंगाल में वही हाल है। मिजोरम, अरुणाचल बॉर्डर के कई देशों में स्थितियां गंभीर है। भारत सरकार को जागरूक होकर नए कानून बनाने की ज़रूरत है। देखिए एक रिपोर्ट। आजाद कर चुकी है। जमात इस्लामी फुल फॉर्म में आ चुकी है। वो हिंदुओं पर जुल्म के साथ साथ भारत के खिलाफ नफरत फैला रही है। बांग्लादेश में कट्टरपंथ बहुत हावी हो चुका है और अब उसे हवा भी मिल रही है। इसीलिए वो सबसे पहले भारत के खिलाफ जिहाद, गजबाए हिंद और दिल्ली पर कब्जा करने जैसी बातें कर रहे हैं। 100 বছর ভারত আমরা মুসলমান শাসন করেছি, এই ভারতকে আমরা মুসলমানরা শাসন করব। আমাদের দখল চিহ্ন ভাবনা করিও না, আমরা দিল্লি দখল করব, দিল্লি শাসন করব। জিহাদের জন্য, গজবাই হিন্দের জন্য আপনারা তৈরি আছেন? আমাদেরকে বিশ্বাস শাসন করার জন্য, বিশেষ করে ভারতকে দখল করার জন্য আমাদের এরা কবুল করে সবাই নয়। হাসিনা আওয়ামী লীগ বিদায় হয়ে গেছে, আর 100 বছরেও বাংলাদেশের আর মাথা উঠাতে পারবে না। के हाई कमिश्नर के तौर पर 2020 से अपनी सेवाएं दे रहे थे। अभी तक ये जानकारी नहीं दी गई है कि इस कदम के पीछे वजह क्या है। हालांकि नई दिल्ली के अलावा ब्रसेल्स, कैनबरा, लिस्बन और संयुक्त राष्ट्र से भी बांग्लादेश ने अपने राजदूत वापस बुलाए हैं। इन्हें कहा गया है कि ये तुरंत ढाका रिपोर्ट करें। तख्ता पलट के बाद शेख हसीना भी शरण लेने के लिए भारत में ही रह रही हैं।
दूसरी तरफ बांग्लादेश ने शेख हसीना, उनकी पार्टी और उनकी लीगेसी को पूरी तरह से खत्म करने की ठान ली है। शेख हसीना के ऊपर ही 100 से ज्यादा केसेस दर्ज हो चुके हैं। आज नहीं तो कल बांग्लादेश भारत से शेख हसीना को डिपोर्ट करने की मांग करेगा और तब भी भारत के संबंध और खराब ही होंगे। बहुत सी जगहों पर शेख हसीना की वजह से भी अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि उन्हें शेख हसीना का वोटर समझा जाता है। अल्पसंख्यकों में हिंदुओं के अलावा बौद्ध भी लगातार निशाने पर है। कट्टरपंथी उन दुकानों को भी निशाना बना रहे हैं जहां भगवान बुद्ध की मूर्तियां बेची जाती हैं। ये चटगांव हिल ट्रैक का एरिया है जहां बौद्ध समुदाय के लोग रहते हैं। देखिए कैसे कट्टरपंथियों की भीड़ ने दुकान और भगवान बुद्ध की मूर्तियां जला दी। বুদ্ধমূর্তি দোকান বুদ্ধকে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। সাধারণ বাঙালিরা আমাদের গৌতম বুদ্ধকে পুড়িয়ে দিয়েছে। দেখেন আমাদের বুদ্ধকে পুড়িয়ে দিয়েছে। আমরা যাকে প্রণাম করি, যাকে শ্রদ্ধা করি, যাকে বন্দনা করি, তাকে পুড়ে ফেলছে। हर तरह की जानकारी के लिए फॉर ऑल टाइप ऑफ नॉलेज प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल KM Jera एजुकेशनल ट्रस्ट। अमेरिका से आते ही यूनुस सरकार के तेवर बदल गए हैं। वो अपने राजनयिकों को वापस बुलाना शुरू कर दिया है। भारत पर हमले की तैयारी में लग गए हैं।